हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकिरियल। आज का टॉपिक सिंह राशि वालों के लिए है, लियो। जुलाई मंथ में इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, सिंगल्स हैं, रिलेशनशिप में है, जो भी है आपका लव लाइफ देखने वाले हम लोगों के। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके, पॉजिटिव होके रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस की तरह रीडिंग लीजिए। एंड बिल्कुल रेजोनेट नहीं होता है तो ये आपके लिए नहीं है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग के लिए क्या आ रहा है जुलाई मंथ में देखते हैं। पहले करंट एनर्जीज देखेंगे आपकी, क्या है आपकी करंट एनर्जीज। डेथ, ओके, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है एस ऑफ सॉर्ड्स। चलिए न्यू स्टार्ट आते हुए दिखाई दे रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है। तो आप लोग के लिए न्यू स्टार्ट आ रहा है, आपकी करंट एनर्जी भी वही बता रही है, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। डेथ का कार्ड है एंड जजमेंट भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आप लोग यहाँ पे न्यू स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी। देखिए आप लोग का जो बिहेवियर है सिंह राशि लियो, वो थोड़ा सा है कि आप लोग किसी चीज़ की ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं, थोड़े स्टबर्न है। तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा ना बैलेंस में लेके आइए। हर चीज़ की ज़िद करना, हर चीज़ को कहना चाहिए अपने अकॉर्डिंग करना, कुछ लोगों के लिए कभी गलत हो सकता है। हो सकता है कि कुछ बैड रिजल्ट्स भी आते हैं, मतलब काम नहीं बनता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग दिख रहा है कि यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को लेकर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने एक्स को वापस चाहते हैं, वो एनर्जी है। एंड आपका एक्स वापस भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए न्यू स्टार्ट हो रहा है अपने एक्स के साथ। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि न्यू पर्सन या फिर एक्स किसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड आप लोग एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग ना अपने ओल्ड लवर, मतलब पुराने पर्सन के पास ही जाना चाह रहे हैं, एक्स के पास ही जाना चाह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे उन्हीं ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वही चीज़ें उनकी लाइफ में वापस आए, वही पर्सन, एंड सब कुछ ठीक चले। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वही है कि फिर से वही प्यार चाहिए है। एंड इस बार चाहते हैं कि अपना 100% दें, ईगो अपना हटा के आगे बढ़ें, अलग इस तरीके की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, अकेले, परेशान एंड रिलेशनशिप में हर्ट, ऐसे नहीं रहना चाहते हो आप लोग। वो एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि एक दूसरे को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए एक दूसरे के साथ। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, रेड कलर है यहाँ पे, ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अपनी ज़िद छोड़िए, अपना स्टबर्न नेचर थोड़ा सा कम करिए, बैलेंस में आइए। एंड अपने पार्टनर, मतलब कन्फ्यूज़न वाली जो एनर्जी है या मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है यहाँ पे, वो चीज़ों को क्लियर करिए। आप कब तक ऐसे ही घसीटते रहेंगे रिलेशनशिप या फिर चलाते रहेंगे रिलेशनशिप? आपको न्यू स्टार्ट चाहिए है, क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, तभी ये न्यू स्टार्ट होगा आपके पार्टनर के साथ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि फिर से स्टार्ट करना है तो क्लियर कम्युनिकेट करना होगा, तभी ये फिर से न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों का। एंड चाहे आप सिंगल हैं, चाहे अपने एक्स को चाह रहे हैं, मतलब जो लोग सिंगल होके, मतलब अभी सिंगल भी हैं बट अपने एक्स को चाहते हैं, ये उनके लिए है। एंड जो सिंगल, पूरी तरीके से सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई एक्स नहीं है, तो उन्हें यही कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस में लेके आइए। कन्फ्यूज़ हैं लोगों को लेके, जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वो रिलेशनशिप काम आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखिए अपने लिए लोगों को लेके, ऑप्शन ज़्यादा हैं तो
चूज़ करिए उनको कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपको सब कुछ देगा, आपसे प्यार करेगा। लाइक आप इमोशनली चाहते हैं लोगों को, मेंटली सुकून चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो वो सब चीज़ें आपको कौन देगा, उस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा सा अपने आप को भी कहना चाहिए सॉफ्ट बनाइए, ज़िद में या फिर अपने मन का करने में मत लगे रहिए। आप लोग के लिए यही चीज़ें हैं। जजमेंट, आपको अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो अपने आप को वहाँ से निकाल लीजिए, मैं यही कहूँगी। ठीक है, जजमेंट है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको सही नहीं लग रहा है, आप निकलना चाह रहे हैं वहाँ से, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। जुलाई मंथ में आपके लिए न्यू एनर्जी वेट कर रही है। वैसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए। एंड यस, आप लोग खुद को रेडी कर रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो आप एक्स के पास जाना चाह रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, चाहे सिंगल हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए एक्शन ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। बट वही है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं आधे लोग, तो कन्फ्यूज़न क्लियर करिए अपना, क्लियर कम्युनिकेट करिए सामने वाले से कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या वो सच में कमिटमेंट करेंगे, शादी करेंगे, क्या चाहते हैं, उनके इंटेंशंस को जानिए, समझिए। वैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। करेंटली आपको सिर्फ यही करना है कि क्लियर कम्युनिकेट करिए, जिसके साथ भी है कंफ्यूज मत रहिए। चाहे एक्स के साथ रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे न्यू पर्सन चाह रहे हैं, चाहे ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो एक दूसरे को समझिए, क्लियर कम्युनिकेट करिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए रिलेशनशिप में, तो ही आपको आगे जाके सब कुछ लव लाइफ में अच्छा मिलेगा। ओके, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी तरफ। क्या है इस पर्सन की एनर्जी जो आपकी तरफ आ रहे हैं, या आपके एक्स पार्टनर हैं, वो सब हम चेक करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। किंग ऑफ कप्स, वाओ, किंग मतलब पावरफुल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, पावरफुल पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेजिंग यार, मतलब आप लोगों की तो लव लाइफ में लियो राशि, आप ऑलरेडी एक पावरफुल साइन है, ज़ोडिएक साइन, एंड आपकी तरफ भी वैसे ही कोई पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द सन, वाओ, लियो सन कार्ड, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, सेम ज़ोडिएक साइन हो सकता है, फायर साइन के हो सकते हैं ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं। द टावर, ओके, एट ऑफ कप्स, लवर्स, वाह, बॉटम में कौन है, द हर्मिट, ओके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स आए हैं। एट ऑफ कप्स को छोड़ के बाकी तो सारे मेजर कार्ड हैं, लाइक 4 मेजर अरकानाज हैं एंड 2 किंग हैं। तो यहाँ पे तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। इन बॉटम में यहाँ पे भी जजमेंट है। ओह माय गॉड, जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है फायर साइन आप लोगों के लिए, बिकॉज मैंने एरीज का भी किया है, काफ़ी पावरफुल एनर्जीज़ हैं उनकी भी लव लाइफ में। एंड यहाँ आप लोग के लिए भी सेम चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि द हर्मिट मोड से बाहर आ रहे हैं कुछ लोग। इसका मतलब है आपने अपने आप को आइसोलेट किया, अपने आप को चेंज किया, अपने इनर सेल्फ को जाना, इनर हीलिंग किया, वो चीज़ें दिख रही है। तो जुलाई मंथ में अब यहाँ पे आप लोग किंग वाली एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन आपके पर्सन की एनर्जी है, बट यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी दिख रही हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे लियो कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है। एंड मैं आप लोग से यही कहूँगी कि जो ये पर्सन है, इन्होंने भी कहना चाहिए, एक तो मुझे सेम राशि लग रही है, सेम ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आप लोगों के। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि जेमिनी भी हो सकते हैं, एंड अर्थ साइन भी हो सकते हैं। तो वाटर साइन और अर्थ साइन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग।
एंड यहाँ पे जो पर्सन है, एक तो यहाँ पे कुछ लोग, आप लोग ने भी अपने आप को ना इनर हीलिंग कर की है, एंड ये जो पर्सन है इन्होंने भी सेम चीज़ें करी है, इनर हीलिंग करी है। इन्होंने अपने इनर चाइल्ड को हील किया है। हो सकता है इनका कुछ ट्रॉमा हो पास्ट का, द टावर, चीज़ें अचानक से चेंज हुई इनकी लाइफ में, सडन चेंजेस आए जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई बहुत सारी, लाइक कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है कि इन्होंने अपने ट्रॉमा से अपने आप को निकाल लिया है बाहर, हीलिंग कर ली है। एंड यस, 8 ऑफ कप्स। अभी पर्सन ना, कहना चाहिए, इमोशनली फूल नहीं बनते हैं, इमोशनली लोगों को कम समझते हैं, मतलब समझते हैं ऐसा नहीं, बट वो कहते हैं ना अपने इमोशंस हर किसी को नहीं बताते हैं। मतलब सबके इमोशंस समझना, सबको इंटरटेन करना, वो चीज़ें नहीं है अब इनके अंदर। इन्हें पता है कि इनके इमोशंस कहाँ इन्हें बताने हैं, किसको बताने हैं, वो ये जानते हैं। इनर हीलिंग में यही होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हर किसी के सामने रोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोना से इंसान वीक हो जाता है, ये बात नहीं है, बट ये है कि इंसान कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो जो नहीं समझते हैं आप उनके सामने रोगे तो क्या ही मतलब, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपने इमोशंस वेस्ट कर रहे हो। एंड ये जो इनकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, चाहे वो कार्मिक थी, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, जो भी रहा, बट अब इन्हें वो चीज़ें की अवेयरनेस आ चुकी है कि कहाँ पे कितने इमोशंस डालने हैं, किस पर्सन पे डालने हैं, और वो चीज़ें भी इन्हें समझ में आ गई हैं। द सन, ऑलरेडी कहना चाहिए ये पर्सन फेमस हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है इनका अच्छा खासा, जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। जाने माने पर्सन हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर कहना चाहिए एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकती हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूटिव हैं ये पर्सन, और वही कह रही हूँ ना, इमोशनली इन्हें फूल नहीं बना सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनकी एनर्जी जो है, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो इंसानों के लिए, लाइक पर्सन्स के लिए हो, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बैलेंस्ड रहते हैं, एंड बहुत काम एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत जल्दी रैशनली डिसीज़न लेना या फिर बिना सोची समझी चीज़ें करना इन्हें पसंद नहीं है। बिकॉज इनके लाइफ में जो चेंजेस आए हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इन्होंने खुद में, ठीक है, कुछ टाइम के लिए इनको थोड़ा सा हील करने के लिए अपने आप को अकेले रहना पड़ा, पर उस टाइम पे इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया, एंड अभी क्लियर हो चुके हैं क्या इन्हें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पैशनेट है, एम्बिशियस हैं, करियर वाइज, लव वाइज, अगर लव भी चाहिए तो इन्हें पैशनेट चाहिए इंसान, वैसी एनर्जी है, पैशनेट लवर है ये, अपने प्यार के लिए, अपने लव के लिए सब कुछ करना चाहेंगे। और लव लाइफ भी ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, थोड़े ड्रामेटिक हो सकते हैं ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं। लव लाइफ ना इन्हें थोड़ी सी मूवी स्टाइल में चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए कि कोई पर्सन इनसे मिलता है, आंखें मिलती है, देन प्यार हो जाता है, एंड फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, थोड़ी सी टकरार होती है, फिर थोड़े से प्यार होता है। तो ये वो एनर्जी है, बिल्कुल वैसी लग रहे हैं, बट वही है कि बेवकूफ़ी वाले चीज़ें नहीं करेंगे, फिर भी ये करेंगे तो वैसी ही चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं एंड जो चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन प्यार होना, फीलिंग्स लेकर आना किसी के लिए, वो चाहते हैं कि वो एक ऐसा हो जहाँ पे फेरी टेल हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर ये लड़की है ना, तो इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज़, लाइक जो रोमांटिक वेब सीरीज़ होती हैं, वो देख रखी हैं, तो इस वजह से ये चाहती हैं कि थोड़ा रोमांस मेरा थोड़ा अलग टाइप से हो, मेरी लाइफ में जब पर्सन एंटर करे तो थोड़ा सा ड्रामा हो, थोड़ी सी चीज़ें हो, पता नहीं, ये वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। लड़के हैं तो भी ये चाहेंगे कि थोड़ा सा तो हो, लाइक मूवी स्टाइल हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड यस, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट जुलाई मंथ में है बिल्कुल, एंड जो स्टार्ट हो रहा है वो बहुत फायरी होगा। ये चीज़ें दिख रही हैं ना, द लवर्स कब से बिछड़े थे और अब मिल रहे हैं जुलाई मंथ में, तो वो स्पार्क, वो कहना चाहिए एक बूम टाइप की एनर्जी होगी जब एक दूसरे से आप मिलेंगे। तो
कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट वाइब दे रहे हैं, तो ये आप अपने सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। एंड स्ट्रॉन्ग, जब टू स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मिलते हैं ना, तब आप देखना कि टकरार, मतलब एक स्पार्क होता है, टकरार होती है, या फिर कहना चाहिए एक फायर क्रैकर्स वाली एनर्जी, लाइक वैसा हो सकता है। मतलब एक वो चीज़ है कि एक धमाका होगा बूम करके, लाइक दो फुल, मतलब लाइक एक पावर वाले लोग मिल रहे हैं, एक अलग ही ऑरा होगा, अलग ही एनर्जी होगी वहाँ पे। मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, पैशनेट कनेक्शन होगा। एंड जब आप इनसे मिलोगे ना, तो ऑलरेडी लाइक आप फील कर पाओगे वो चीज़ें, मतलब आप जानते हो, पता है आपको कि आप अपने पार्टनर से मिलोगे तो आपको ऐसी फीलिंग्स, मतलब वो चीज़ें ना आप खुद ही फील कर पाओगे, मतलब कर भी रहे होगे कुछ लोग। और जो रिलेशनशिप में है, तो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर आपके झगड़े भी हो रहे हैं, चीज़ें अभी तक कार्मिक चल रही थी, कहना चाहिए कार्मिक नहीं बोल सकते, बट ऊपर नीचे चल रही थी, या फिर ऐसी चल रही थी कि आपको लग रहा था कि बस इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, अकेला टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए, या फिर मुझे छोड़ देना चाहिए इस पर्सन को जो रिलेशनशिप में है। बट वहाँ सडन फिर से एक चिंगारी बढ़ेगी और वो चीज़ें बूम करके फिर से ही प्यार फिर से स्टार्ट होते दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए, रिलेशनशिप में जो है। सिंगल्स का तो मैंने बता दिया है, और जो अपने एक्स पार्टनर को भी चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट एनर्जी में यही आया था, तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं कि वो भी अचानक से सडनली आपकी तरफ आएंगे। एंड वो होता है ना, बेसब्र मैं कब से हूँ, और बस मैं अभी मुझे इस चीज़ का ही इंतज़ार था और बस अब मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं। तो लाइक वो पेशेंस लेवल हम वो कर देते हैं ना कि नहीं, अब नहीं रखना हमें पेशेंस, और हमें जल्दी जल्दी मतलब ये पर्सन चाहिए है, या फिर हमें इससे बात करनी है, हमें इससे मिलना है, मतलब हमें क्लियर करनी है चीज़ें, बातें करनी है। तो वैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। बस यही पर्सन चाहिए और कोई नहीं चाहिए, और सब कुछ ठीक भी करना है, आगे भी बढ़ना है। तो वो वैसा है कि इसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं, वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड जब आप एक दूसरे से मिलोगे भी ना, तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि इसके बाद तो अब हम बिल्कुल फ़ाइट नहीं करने वाले, या फिर बिल्कुल चीज़ें वैसी नहीं होगी ख़राब, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जुलाई मंथ में तो आप लोगों के लिए लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, मतलब आपके पार्टनर भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है ये। एंड यस, बैलेंस्ड इंसान है, मैच्योर इंसान, मैच्योर एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ऑलरेडी अपने आप को हील कर चुके हैं वैसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे वो आपके एक्स हों, चाहे वो आपके न्यू पर्सन है, चाहे ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में है, आप करंट पार्टनर क्यों ना हो, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड यस, ये फ्यूचर में भी आपको बहुत, कहना चाहिए, खुशियाँ, बहुत प्यार भी देंगे ये पर्सन। बस यहाँ पे इन्हें इमोशंस आप हर्ट मत करिएगा, बिकॉज़ ये आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप इन्हें हर्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इफ़ इन फ्यूचर होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन रूड है, ये बिल्कुल आपके इमोशंस को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक नहीं करना चाह रहे, मतलब क्योंकि ये ना उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। अब आप इन्हें हर्ट करोगे, ये इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, किंग ऑफ कप्स, तो अब ये हर्ट नहीं होंगे। अब ये चीज़ों को सॉल्यूशन ढूंढ के उसको नॉर्मल ही रखेंगे। आप बोलोगे कि ये फ़ाइट नहीं कर रहे हैं, या फिर झगड़े नहीं हो रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ये समझ रहे हैं, तभी ये चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, बैलेंस में करना चाह रहे हैं, झगड़े करके बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि इमोशंस इनके ख़त्म हो गए हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि ये इमोशनली वहाँ पे एक्शन नहीं लेंगे, ये प्रैक्टिकली वहाँ पे एक्शन लेंगे, इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए और देखते हैं क्या है गाइडेंस, या कार्ड्स में क्या एनर्जी आती है, हम वो देखते हैं। कौन है ये पर्सन, क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करनी चाहिए, वो भी चीज़ें देखते हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, ये हर किसी के साथ है, जैसा सोचा है बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, बिल्कुल कहना चाहिए एक एक चीज़ मैच हो, ऐसा नहीं होता। और अपने एक्स पार्टनर से अपने करंट पार्टनर को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई अलग है, ये आप भी जानते हैं।
तो आपके सोलमेट जो हैं, आपके लाइफ पार्टनर जो हैं, वो थोड़े से अलग हो सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा मैंने बताया है उसमें से हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हों, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हों। सेम मतलब बिल्कुल एक एक वर्ड मैच नहीं होगा, बट यस कुछ एनर्जीज मैच होंगी, कुछ बातें मैच हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। कुछ लोग यहाँ मिल चुके हैं अपने पार्टनर से, कुछ लोग ऑलरेडी मिल कर के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कुछ लोग एक्स जिनकी बात कर रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए तो वो चीज़ हो सकती हैं जिनके लिए आप देख रहे हो। केमिस्ट्री, यस केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों की। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा, यही तो मैं आप लोग को बोलना चाह रही थी। चलो कार्ड्स ने मेरी हेल्प कर दी। तो आप लोग की बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहेगी, एक मैग्नेटिक कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के लिए। वो चीज़ें ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। रिलीजियस फैक्टर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, बट ये अभी इतना मैटर नहीं करता है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों रिलीजन को लेके साथ में चलते हैं, तो ये चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं। तो यस रिलीजन इतना मैटर नहीं करता है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यस ओपन योर हार्ट टू गिव टू रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपको अपने आप को ओपन रखना है। ओके जुलाई मंथ में आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है, चाहे वो आपके एक्स है, न्यू पर्सन है, करंट पार्टनर है, उनके साइड से भी, तो अपने आप अपना हार्ट चक्र अपने आप को, मतलब अपने लव, आपका जो प्यार है उसको भी उनको देने के लिए रेडी रहिए। और अपने हार्ट चक्र को भी ओपन रखिए, अपने माइंड को भी ओपन रखिए कि चीज़ें ड्रामेटिक वे में हो सकती हैं। ओके पैशन, यही तो बताया था, बहुत पैशनेट कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ। ट्रस्ट, बस ट्रस्ट करिए सिचुएशन पे, अपने आप पे, डिवाइन पे, अपने पर्सन पे, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करना है। पैशनेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। बस ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, सेम बिल्कुल मैच नहीं हो सकता है, बट यस कुछ चीज़ें यहाँ पे किसी से रेजोनेट कुछ होगा, किसी से कुछ होगा, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिए, एंड जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही रखिएगा। चलिए और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए लव लाइफ के लिए, वो देख लेते हैं। Fan the flames, doing what it takes to keep the passion alive, renewal, romance, care। देख लीजिए क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये ब्लूम देखो फिर से, ये देख लो क्रैकर्स आ गए ना, फायर के क्रैकर्स। ये चीज़ें मैं आपको बोल भी रही हूँ कि आप लोग जब मिलोगे ना तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। ये हो सकता है कि साइन हो आप लोगों के लिए, जब आप एक दूसरे से मिलो तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फायर वर्क्स हो रहा, मतलब एक क्रैकर्स, कहीं पे शादी वादी हो सकती है, बर्थडेज हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोग मिलो, हो सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आप साइन देख सकते हो। एंड यस आप लोग वही करोगे, एक मतलब करने की ज़रूरत है। रिन्यूअल हो सकता है, कुछ लोग मिल सकते हैं, ठीक है, फिर से रोमांस जाग सकता है, एक दूसरे की केयर कर सकते हो। तो वही जो ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए प्यार ज़िंदा रखने के लिए, एक दूसरे के लिए पैशनेट एनर्जी पुल, जो मैग्नेटिक पुल है जो एक दूसरे की तरफ, उसको ज़िंदा रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो। तो वो फ्लेम है, एक स्पार्क है, उसको बस बनाए रखो, वो एनर्जी अपने अंदर लेके आओ कि आप अपने पार्टनर के लिए कितने, कहना चाहिए, पैशनेट हो। वो चीज़ें कहीं जा रही हैं। टेंडरनेस, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली, रियल डील, गुड मैच। वाह, तो ये पर्सन आपके गुड मैच हो सकते हैं। यहाँ पे फिर से केयर का कार्ड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये रिलेशनशिप में केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक दूसरे की केयर करना, है ना। स्पार्क, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, अट्रैक्शन, पैशनेट एनर्जी, वो भी अपनी जगह है, बट यहाँ पे केयर भी करने की ज़रूरत है एक दूसरे के लिए। इमोशनली अवेलेबल रहना, अंडरस्टैंड करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कार्ड्स यही कह रहे हैं। लॉयल्टी,
स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, ट्रू लव, डिवोशन। जी हाँ, ये पर्सन लॉयल रहेंगे, इवन आप लोग भी लॉयल हैं, आप लोग लियो हैं एंड यस लॉयल्टी आप लोग रखते हैं हर चीज़ में, काम में, पर्सन के साथ, रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली हो सकती। तो ये चीज़ें वही कही जा रही हैं कि लॉयल्टी मतलब लाइक रखिएगा एंड ये पर्सन भी लॉयल्टी ही चाहेंगे आपसे। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, बॉटम की एनर्जी थी, फिर भी यहाँ से मैं कार्ड निकालूंगी। ओपन चैप्टर, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक दैम ग्रेट, रिविजिट, एन्जॉय, कीप गोइंग। यस, अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट वाली एनर्जी में रख रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, तो उन्हें यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे पेजेस अभी बाकी हैं, बहुत सारी लाइफ अभी बाकी है ना। लव लाइफ में आप और चेंजेस ला सकते हैं, लव लाइफ में आप और कुछ ऐड कर सकते हैं, है ना, अच्छा बनाने के लिए इस चीज़ को। तो आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने आप को ओपन रखिए, लोगों से मिलिए, न्यू पर्सन्स। अगर आपको लग रहा है कि आप प्यार नहीं मिल पा रहा है या फिर आप परेशान हो रहे हो, सिंगल हैं, तो आपको ज़रूरत है बाहर निकलने की, जाने की, लोगों से मिलने की, तभी आप अपनी तरफ एक सोलमेट कनेक्शन या फिर आपके ट्रू पार्टनर, गुड मैच अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए और देखते हैं मूनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, आंसर्स आ रहे हैं आपकी तरफ। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं डिवाइन से, धीरे धीरे वही चैप्टर वाइज ओपन होते जा रहा है, पेजेस टर्न हो रहे हैं। तो पेशेंस, ओके। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये उन लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में जो थे, जिनका ब्रेकअप हुआ उनके लिए, या फिर जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी। तो आपने जो कमिटमेंट दिया है, डिवाइन चेक कर रहे हैं उसको कि आप कितने लॉयल हैं, कितना साथ दे सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच, ओके। ये चीज़ें फिर से कंक्लूजन आंसर्स आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड बॉटम में क्या है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव है आपकी लाइफ में, तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके थॉट्स हों, चाहे वो पर्सन्स हैं, मतलब लोग हैं, चाहे काम से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ से अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ों को जाने दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, तभी आप अपने पार्टनर से मिल पाएंगे या चीज़ें ठीक कर पाएंगे, ओके। ध्यान रखिए इस चीज़ का। एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ये आपको पता होगा कि किस चीज़ के लिए है, कि आपको क्या चाहिए है लाइफ में, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, जो आप बोलोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ें होंगी। रिमेन पॉजिटिव, वही है, नेगेटिविटी रिलीज़ करके पॉजिटिव हो जाइए, वही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, कुछ लोग यहाँ पे ना स्टक हैं कहीं, या फिर कुछ चीज़ों से परेशान हैं, थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो गाइडेंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यही देख पा रही हूँ कि कुछ लोग थोड़े से परेशान हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, चेंज हो रहा है, लव लाइफ आपकी चेंज होती दिखाई दे रही है। ओ फिर से बॉटम, चलो मैंने तो बॉटम नहीं वो किया तो अच्छा। नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है कुछ चीज़ों के लिए। हो सकता है जुलाई मंथ में आपको न्यू पर्सन से मिलने का मतलब न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप एकदम से कमिटमेंट ना दें या सामने वाला कमिटमेंट ना दे, क्योंकि टाइम नहीं है कमिटमेंट वाला, सीरियस कमिटमेंट नहीं मिल सकता। लेकिन यस, बातें स्टार्ट होंगी, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, वो चीज़ें होंगी, बिकॉज एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, तो वो चीज़ें हैं। बट राइट टाइम इसलिए नहीं हो सकता अभी कि आप दोनों को पहले एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। पहले जान लीजिए कि आपकी और इनकी केमिस्ट्री कैसी है, आप इनके साथ कैसे चाहे वो आपके एक्स हों, करंट पार्टनर है, चाहे न्यू लवर है, तो भी आप लोगों को ये चेक करने की ज़रूरत है कि ये पर्सन की लॉयल्टी एंड ये पर्सन
कितने टाइम तक आपके साथ रहना चाह रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम एकदम से कोई पर्सन हमारी तरफ आता है, एकदम कनेक्शन बिल्ट होता है, फास्ट एनर्जी रहती हैं, देन फिर वो आगे जाके साइलेंट हो जाता है। तो वो चीज़ें ना करें, है ना। एक दूसरे को पहले अच्छे से जान लीजिए, टाइम ले लीजिए, जुलाई मंथ पूरा ले लीजिए, ठीक है। जब भी ये पर्सन आते हैं तो 3 मंथ्स 1 मंथ ले लीजिए अपनी तरफ से इनको जानने के लिए, समझने के लिए। देन फिर आप कमिटमेंट करिए, आगे बढ़िए उनके साथ। ओके, तो चलिए सिंह राशि लियो, ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है या आपको पसंद आती है, क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड इस रीडिंग को गाइडेंस की तरह लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।